टिहरी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग करने पहुंचे सीएम धामी। जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सेम मुखेम नागराजा, कोटेश्वर महादेव, देवी देवताओं की पावन धरती है। ये प्रतापनगर प्राचीन विरासत और सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 19 अप्रैल को लोकसभा की 5 सीटों के लिए राज्य में मतदान होना है। आगामी लोकसभा चुनाव में जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनाना है, जिसके लिए इस क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह के पक्ष में बढ़ चढ़कर वोट करना होगा। माला राज्यलक्ष्मी शाह जी ने विकास के अनेक कार्यों को आगे बढ़ाया है। टिहरी क्षेत्र में जनसेविका की भावना से निरंतर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि जनता का एक वोट बीते 10 सालों में देश में बड़े परिवर्तन लाया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की तकदीर बदली है। दुनिया में देश का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा है। दुनिया में भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल के दौरान हर एक देशवासी का अभिभावक के तौर पर ख्याल रखा। कोरोना के बाद फ्री में वैक्सीन लगाई गई। गरीबों को मुफ्त में राशन देने का काम किया गया है। 2014 के बाद अब तक 14 नए एम्स की आधारशिला रखी गई है। 74 नए हवाई अड्डों का विकास कार्य हुआ है। रेलवे स्टेशन का विकास कार्य जारी है। वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 12 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचा है। देश के 50 करोड़ लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया है। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज मिल रहा है। विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में सीएए लागू हुआ है। कश्मीर से धारा 370 का अंत हुआ है, जिससे कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है। 3 तलाक जैसी कुप्रथा खत्म हुई है। देवभूमि में हर कोई राष्ट्रीय भक्त के साथ राम भक्त भी है। आज अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का सपना साकार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नरेंद्रनगर में G20 की 2 बैठकों का आयोजन किया गया। भारत निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। स्वदेश में ही आधुनिक हथियार तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सैनिकों की लंबी मांग 1 रैंक 1 पेंशन को पूरा किया गया है। उन्हीं के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले किए गए वादे अनुसार समान नागरिक सहित विधेयक को उत्तराखंड विधानसभा से पास किया है। नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिससे पूर्ण रूप से पारदर्शी एवं सुरक्षित परीक्षा करवाई जा रही है। मेहनत करने वाले युवाओं को उनका असली हक मिल रहा है। राज्य में नकल का खेल खत्म हो गया है। बड़े बड़े नकल माफियाओं को जेल में डाला गया है। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही राज्य में दंगारोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है। साथ ही महिलाओं को 30 क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 3.5 लाख करोड़ से अधिक के MOU साइन किए गए। उसमें से 81,000 करोड़ निवेश की ग्राउंडिंग हो रही है। इससे राज्य में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हमारा लक्ष्य है कि सभी के सहयोग से आने वाले 10 सालों में GSDP को दोगुना करेंगे। टिहरी लोकसभा में विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है। टिहरी झील के सौंदर्यीकरण पर मास्टर प्लान आगे बढ़ाया जा रहा है। टिहरी झील को पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। लगभग 3,400 करोड़ की लागत से टिहरी बांध के चारों ओर रिंग रोड एवं मूलभूत सुविधाओं को विकसित किए जाने का काम गतिमान है। इससे 173 गांव को सीधा लाभ मिलेगा। टिहरी बांध प्रभावित 415 परिवारों के विस्थापन का कार्य किया गया है। पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। नागराजा मंदिर में लगने वाले वार्षिक मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है। रोड, रेल, एयर कनेक्टिविटी पर प्राथमिकता से कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमजोर नेतृत्व, बिना रोडमैप की भ्रष्टाचारी और घोटालेबाजों की कांग्रेस ने हमेशा काले कारनामे किए हैं। 2014 से पहले हर दिन कोई ना कोई घोटाला सामने आया करता था। आज घोटालेबाजों पर सख्त एक्शन हो रहा है। वर्तमान में देश में भ्रष्टाचारी या तो जेल में है या फिर बेल पर है। कांग्रेस पार्टी को चलाने का काम एक ही परिवार के लोगों ने किया है। देश की जनता की कमाई को लूटकर अपनी तिजोरी भरने का काम किया है। कांग्रेस के राज में दंगाइयों, पत्थरबाजों के हौसले बुलंद थे। कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति कर राष्ट्रीय हित को बलि चढ़ाने का काम किया है। इनके लिए देश नहीं अपितु अपना स्वार्थ प्राथमिकता पर रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मतलब परिवारवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद, झूठ और दूसरों को गुमराह करने से है। आगामी चुनाव में जनता के आशीर्वाद से बची हुई कांग्रेस का भी अंत हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 अप्रैल को पहले मतदान फिर जलपान करना है। भाजपा प्रत्याशी श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह को अधिक से अधिक वोट देकर इस क्षेत्र से ऐतिहासिक जीत दिलवानी है। जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल, पूर्व विधायक प्रतापनगर विजय सिंह पनवार, विधानसभा प्रभारी मेहरबान सिंह रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनय, मुख्यमंत्री KPRO मुलायम सिंह रावत, पूर्व राज्य मंत्री रोशनलाल सेमवाल आदि सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री व विधानसभा सह संयोजक राजेंद्र जियाल ने किया।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यों व प्रदेश की पुष्कर धामी सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं व विकास कार्यों से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री के सम्मुख दर्जनों लोगों ने आज लंबगांव में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जिनमें राज्य आंदोलनकारी पूर्व जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे देवी सिंह पनवार, पूर्व सैनिक संगठन व व्यापार संगठन लंबगांव के अध्यक्ष युद्धवीर राणा, तिनवाल गांव के प्रधान गौरीलाल कोरदी के पूर्व प्रधान छपन सिंह डंगवाल, पूर्व सैनिक दिनेश पेन्यूली, पूर्व सैनिक चतर सिंह वर्थवाल, यशपाल राणा, राजेश सिंह, धनवीर रावत, अरविंद पेन्यूली, सुंदर सिंह पनवार, भगवान सिंह असवाल, अंबिका जोशी, सुंदर लाल गैरोला, शूरवीर चौहान, नवल किशोर पेन्यूली, दिनेश राणा, मनोज रांगड़, रमेश कलुड़ा, हर्षानंद पेन्यूली, गोपाल सिंह रावत, अब्बल सिंह नेगी, ओम प्रकाश कलुड़ा, महेश रावत, सुरेंद्र राणा, बहादुर सिंह, उधम सिंह सहित दर्जनों लोगों ने मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में भाजपा ज्वाइन की।